ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, इसके बारे में हम पूरी जानकारी एक ही बोर्ड के ऊपर लेकर आ गए हैं। तो अगर आपने इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लिया तो आप इवोल्यूशन ऑफ मैन के बारे में आसानी से एक ही जगह पर सब चीज़ें याद कर पाएंगे। देखिए, हम बात कर रहे हैं पहले तो एंसेस्ट्री लाइन ऑफ ह्यूमन की। उसके अंदर सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो शुरुआत के अंदर एप से ह्यूमन आए थे। तो एप से डेवलपमेंट कैसे होगा, फिर जो एप है उसके बाद में ह्यूमन के अंदर उनमें कैसे चेंजेस आएंगे। तो वो जितने भी फॉसिल्स हमको मिले हैं उन सभी फॉसिल्स को हमने यहाँ पे लिख दिया है और इस प्रकार से एक एक करके लास्ट में होमो सेपियंस आ जाता है। ठीक है, तो ये एंसेस्ट्री लाइन है पूरी की पूरी। इस एंसेस्ट्री लाइन को हमको पहले तो याद करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले आता है प्रोप्लियोपिथेकस। प्रोप्लियोपिथेकस के बाद में आ जाएगा इजिप्टोपिथेकस और इजिप्टोपिथेकस के बाद आ जाता है प्रोकॉन्सल। प्रोकॉन्सल के बाद आ जाता है ड्रायोपिथेकस। ये चार याद रखना है सबसे स्टार्टिंग के अंदर। ये जो चारों फॉसिल्स मिले थे हमको, ये सारे के सारे एप से ज़्यादा मिलते थे। ड्रायोपिथेकस में क्या हुआ कि ड्रायोपिथेकस के बाद में एक सीरीज चली गई वन मानुषों की तरफ जो एप बन गए बाद में, और उसके बाद में ड्रायोपिथेकस की जो एक सीरीज थी वो यहाँ आगे की तरफ चली जाती है और उससे बन जाते हैं रामापिथेकस, शिवापिथेकस और कैन्यापिथेकस। रामापिथेकस अगर हम बात करें तो ये हिमालयन रीजन से मिले हैं। शिवापिथेकस ये भी शिवालिक पहाड़ियाँ जो थी वहाँ से मिले हैं। कैन्यापिथेकस जो कैन्या नाम का जो देश है वहाँ से मिले हैं इसके फॉसिल्स, इसलिए उसके हिसाब से उनके हमने नाम रख दिए हैं। फिर इनके बाद में हमको ऑस्ट्रेलोपिथेकस मिला। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में हम होमो हैबिलिस की बात करते हैं और होमो हैबिलिस के बाद में होमो इरेक्टस की बात करते हैं। होमो इरेक्टस के बाद में होमो निएंडरथैलेंसिस, इसकी जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद में क्रोमैग्नन मैन की जानकारी मिलती है और अंत में आकर के होमो सेपियंस का विकास हुआ। और आज जो वर्तमान के अंदर जो हमें मनुष्य की जाति दिखाई दे रही है वो होमो सेपियंस है। तो इस प्रकार से यहाँ प्रोप्लियोपिथेकस से लेकर के होमो सेपियंस की सीरीज एक तो दिमाग में रख दो। इन सभी के बारे में हमने हमारे पिछले जितने भी जो लेक्चर थे उसके अंदर हमने इसको पढ़ लिया था। तो वो लेक्चर अगर हम देखेंगे तो इसके बारे में जो कैरेक्टर है वो हम पता कर लेंगे। अभी हम उनके बारे में जानकारी नहीं लेंगे, अभी हम सिर्फ ये क्या इंपॉर्टेंट क्या है वो हम देख रहे हैं। तो अब इसके अंदर क्या चीज़ देखो, इसमें हमें दो चीज़ दिमाग में रखनी है। एक तो याद रखना है कि इसका टाइम पीरियड क्या था, और दूसरी चीज़ याद रखनी है कि इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है, जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो कितनी है। देखो, ड्रायोपिथेकस की क्रेनियल कैपेसिटी 20 to 25 ड्रायोपिथेकस का जो टाइम पीरियड है वो 20 to 25 मिलियन ईयर्स के आसपास में है। फिर अगर हम इन तीनों की बात करें, रामापिथेकस, शिवापिथेकस, कैन्यापिथेकस, तो ये तीनों एक ही टाइम के हैं। यहाँ पे 14 से लेकर के 15 जो मिलियन ईयर्स अगो के आसपास का इसका टाइम पीरियड था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 मिलियन ईयर अगो के आसपास का टाइम पीरियड हो जाएगा उसका। होमो हैबिलिस 1.2 से लेकर 1.5 मिलियन ईयर अगो के आसपास का टाइम पीरियड है। होमो इरेक्टस का टाइम पीरियड है 1.5 मिलियन ईयर अगो। होमो निएंडरथैलेंसिस का टाइम पीरियड है 1 लाख to 40,000 ईयर्स अगो के आसपास। और जो होमो सेपियंस हमको अभी दिखते हैं या हमारा जो विकास हुआ है वो 75 से 10,000 ईयर्स अगो के आसपास हुआ है, आइस एज के आसपास में हुआ है। ठीक है, एक तो ये वाली सीरीज याद रखनी है, टाइम पीरियड जो है वो याद रखना है। और दूसरी चीज याद रखनी है कि क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है। ज्यादातर इन्हीं से सवाल पूछते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की क्रेनियल कैपेसिटी हो जाएगी 400 सीसी टू 600 सीसी। होमो हैबिलिस की हो जाएगी 650 to 800 सीसी। होमो इरेक्टस की हो जाएगी 900 सीसी और होमो निएंडरथैलेंसिस की हो जाएगी 1400 सीसी। क्रोमैग्नम की भी लगभग 1350 से 1400 के बीच में ही थी। और होमो सेपियंस की जो है वो हमको मालूम है 1450 सीसी के आसपास में क्रेनियल कैपेसिटी होती है। तो एंसेस्ट्री लाइन, टाइम पीरियड और क्रेनियल कैपेसिटी, इसको अच्छी तरीके से दिमाग में डाल दो। 3-4 बार इसको देखोगे, पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। और क्वेश्चन जो है वो इसी पे आता है, ठीक है ना। मैच के ऊपर आता है क्वेश्चन के मैच करना है हमको। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का टाइम पीरियड क्या था, क्रेनियल कैपेसिटी क्या थी, होमो इरेक्टस का टाइम पीरियड क्या था, क्रेनियल कैपेसिटी क्या थी। तो इस टाइप से मैच के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैचिंग करनी पड़ती है, मिलान करो के आधार पर प्रश्न आते हैं।
कुछ चीज़ें हैं, जैसे देखो ट्री श्रू जो था हमने जब हम प्राइमेट्स ऑर्डर के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बात की थी कि जो ट्री श्रू होता है वो फर्स्ट प्राइमेट होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ओरिजिनल प्राइमेट कौन होते हैं, एलिफेंट श्रू, ट्री श्रू। तो हमको सही आंसर क्या टिक लगाना है, ट्री श्रू के ऊपर। तो ट्री श्रू है वो फर्स्ट प्राइमेट्स होते हैं। फिर देखो ओल्ड वर्ल्ड मंकी जो है, दो टाइप के मंकी पढ़े थे, ओल्ड वर्ल्ड मंकी और न्यू वर्ल्ड मंकी। उसमें से ओल्ड वर्ल्ड मंकी जो है वो ह्यूमन के ज़्यादा क्लोज है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। फिर हमने 4 टाइप के एप्स पढ़े थे, हमने चिंपांजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान, गिब्बन। तो उसके अंदर जो चिंपांजी है वो ह्यूमन के ज़्यादा क्लोज है, ये दिमाग में रखना है। फिर देखो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो मतलब ये जितने भी फजिल्स हमने पढ़े हैं इसके अंदर पहली बार अगर कोई 2 पैरों पर चल करके मतलब सीधा इरेक्ट, अगर फुल्ली इरेक्ट क्वेश्चन अगर किसी का आया है या जो 2 पैरों पर चलना शुरू किया था वो था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है ना, जिसमें बाइपेडल लोकोमोशन, द्विपादीय गमन सबसे पहले शुरू हुआ था। पहली बार ये दोनों पैरों से चलने लगे थे, क्योंकि जो वन मानुष थे वो 4 पैरों से चलते थे, 4 लिम्ब और हिंड लिम्ब दोनों का यूज होता था इसमें। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने अपने 4 लिम्ब को चलने के लिए यूज में नहीं लिया, हिंड लिम्ब से ही वो चला करते थे। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का याद रखना है, ये पहली बार इन्होंने चलना शुरू किया था दोनों पैरों पर। फिर होमो हैबिलिस, देखो ये टूल मेकर मैन कहलाते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है टूल मेकर मैन कौन होते हैं, तो होमो हैबिलिस थे। फिर जावा मैन, पहली बार किसी ने आग का इस्तेमाल करना शुरू किया था तो वो थे जावा मैन। जावा मैन ने सबसे पहली बार आग जो है वो लगानी सीख ली थी। फिर निएंडरथल मैन जो है, यहाँ पर जो ये हमने पढ़ा है निएंडरथैलेंसिस, इन्होंने बिलीव करना शुरू किया था, दे बिलीव्ड इन इमोर्टलिटी ऑफ सोल, मतलब आत्मा की अमरता जो है, आत्मा की अमरता के बारे में अगर कोई सबसे पहले जानने लगा था तो वो निएंडरथल मैन था। ये विश्वास करता था कि आत्मा अमर होती है और किसी दूसरी दुनिया में वो जाती है या वापस आती है। फिर क्रो-मैग्नन मैन जो है, इसको हम डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन कौन है, तो क्रो-मैग्नन मैन। फिर देखो एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मैन। जो हम पढ़ रहे हैं ना वो एंथ्रोपोलॉजी है। ये जो पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री तो है, फॉसिल्स कैसे हमको मिल रहे हैं, उसके जो डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके से टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हो रहा है, कैसे उनकी क्रिमिनल कैपेसिटी डेवलप हो रही है, तो ये क्या है, ये एंथ्रोपोलॉजी है जिसमें हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं मैन की। फिर देखो गिब्बन जो है उसको बोलते हैं हम हाइलोबेट्स हुल्लोक। ये एक अकेला गिब्बन अकेला ऐसा ऐप है जो इंडिया में मिलता है या मिला है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर इसमें हमको जानकारी रखनी है ह्यूमन की 4 रेस होती है, 4 प्रजातियां पूरे संसार में आज वर्तमान में पाई जा रही है ह्यूमन की, होमोसेपियंस की। वो कौन सी है, एक है कॉकेसॉइड, दूसरी हो जाएगी निग्रोइड, थर्ड हो जाएगी मंगोलॉइड और फोर्थ हो जाएगी ऑस्ट्रेलॉइड। तो ये 4 जो जातियां हैं वो अभी पाई जा रही है, ये याद रखना है तुमको। फिर देखो हॉबिट जो है, ये चारों जो जातियां है वो स्किन के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना, जैसे वाइट स्किन हो जाएगी जो यूरोपियन के होते हैं, ब्लैक स्किन हो जाएगी, येलो स्किन हो जाएगी, रेड स्किन हो जाएगी। तो इस प्रकार से स्किन के अकॉर्डिंग है, और बाकी जितने भी जो मनुष्य है वो इन्हीं की हाइब्रिड है वो। अब हॉबिट जो है, हॉबिट क्या होता है, देखो ड्वार्फ मैन जिसका बौना कद होता है उसको हॉबिट कहते हैं। फ्लोरिस आइसलैंड जो ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ से हमको 18,000 ईयर्स अगो पहले एक फीमेल की फॉसिल मिली थी और उसकी जो साइज थी वो छोटी थी, तो उसको हमने हॉबिट बोला था। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जानकारी एक हम कह सकते हैं कि एक सारांश है, ब्रीफ इंफॉर्मेशन है इवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री की, मेन की। तो इसको जो है वो अगर 3-4 बार पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। तो इसके बाद में हम कोई दूसरा टॉपिक लेते हैं, ठीक है।